हरे कृष्ण। तो कलियुग में भगवान के नाम भजन को एक अनन्य साधारण महत्व प्राप्त हुआ है और ये शास्त्रों का विधान है कि कलिकाल में भगवान का नाम संकीर्तन जो है यही अंतिम धर्म है, यही परमोच्च धर्म है, यही सर्वोत्तम धर्म है। और इसको स्थापित करने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण गौरहरि के रूप में आए, जिसकी शास्त्र में पुष्टि है। इसके ऊपर मतभेद वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन जो शास्त्र कहता है वो शास्त्र कहता है, हमको इसको स्वीकार करना चाहिए। तो महाप्रभु इस जगत में आते हैं केवल और केवल इस नाम संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन करने के लिए। और ये नाम संकीर्तन आंदोलन जो है ये कलिकाल में समस्त जीवों का उद्धार करने वाला है, चाहे वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, चाहे वो भौतिक अंधकार के घोरता में लिप्त हुआ हो, कर्मों के बंधन में अटका हुआ हो, पापों में पूरी तरह नकशकांत डूबा हुआ हो, चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, या फिर कोई सात्विक धार्मिक कर्मकांडी किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसका उद्धार भजन से, भगवान के नाम संकीर्तन से हो सकता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और यही शास्त्र जो है अलग अलग स्थान पर अलग अलग विषय में भगवान के नाम संकीर्तन का गुणगान करते हैं। तो बहुत सारे शास्त्र है, जैसे अनेक पुराण है, 18 पुराण है, उपनिषद है, वेद है, इतिहास है, ये सब में भगवान के नाम का गुणगान किया गया है। हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में खास करके ऐसे कुछ आचार्य हुए हैं, खास करके अगर आप देखोगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और ठाकुर भक्ति विनोद, इन्होंने इस नाम भजन पद्धति का प्रचार जो है ये बहुत अधिक मात्रा में किया और इन्हीं के इस आंदोलन को आगे आगे लेकर गए कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने ठाकुर भक्ति विनोद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बताए हुए मार्ग को 7 समंदर परे ले जाकर संपूर्ण पृथ्वी पर इसकी स्थापना की, जो महाप्रभु का एक भविष्य भी था। तो महाप्रभु ने जो भाकित किया था उसके अनुसार प्रभुपाद जी ने इसका प्रचार किया, लेकिन इसका बेस जो है वो ठाकुर भक्ति विनोद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शिक्षाओं से हमें प्राप्त होता है। और इन्होंने बहुत सुंदर पद्धति से, ये प्रभुपाद चाहते थे कि हम भक्तिनाथ ठाकुर के अलग अलग ग्रंथों का अभ्यास करें, रूपा गोस्वामी के अलग अलग ग्रंथों का अभ्यास करें। तो प्रभुपाद जी रूपा गोस्वामी जी के भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत का तो अनुवाद करके गए, परंतु ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जो हमें बहुत सुंदर प्रेरणा देते हैं। और ख़ास करके नाम के प्रति जो एक प्रकार से डेडिकेटेड ग्रंथ है, उसमें से आप ठाकुर भक्ति विनोद जी के जो लिखित ग्रंथ है उसमें अनेक पर्याय आपको प्राप्त होते हैं, जैसे हरिनाम चिंतामणि है, भजन रहस्य है। तो एक ऐसा ही ग्रंथ जिसको मैं पढ़ रहा था बहुत सालों पहले और मैंने उसको पढ़ा तो बहुत सुंदर कंपाइलेशन है शास्त्र के अलग अलग हिस्सों से भगवान के नाम के विषय में प्रेरणा देने के लिए, और उस ग्रंथ का नाम है श्री भजन रहस्य। ये ठाकुर भक्ति विनोद द्वारा लिखित ग्रंथ है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे मन में इच्छा हुई कि अगर इस ग्रंथ को ठीक से अध्ययन करना है तो इसके ऊपर कुछ बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर बोलेंगे तो अध्ययन ठीक से होगा, अच्छे से होगा। तो मेरे स्वयं के आनंद के लिए, मेरे स्वयं के शुद्धिकरण के लिए मैं आज से जैसे भी हो सके वैसे भजन रहस्य के अलग अलग श्लोकों के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करने वाला हूँ। ये श्लोक सब ऑथेंटिक शास्त्रों से लिए गए रेफरेंसेस हैं, और जिसको भक्तिनाथ ठाकुर ने कुछ बंगाली श्लोक में भी समझा कर बताया है। बहुत सुंदर इसकी परिपाटी है। तो भजन रहस्य क्या है? भजन रहस्य वास्तविक शिक्षाष्टकम के 8 श्लोकों का ही एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उन 8 श्लोकों को अन्य शास्त्रों से जो पुष्टि मिलती है वो सभी जो श्लोक है उन शास्त्रों के, वो सिलेक्टिव श्लोकों का, बहुत चुने गए श्लोकों का कंपाइलेशन है श्री भजन रहस्य। तो अगले सत्र से हम इसके एक एक श्लोक के ऊपर विचार करने का प्रयास करेंगे। इसका प्रथम जो श्लोक है वो कहता है
कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायी भजामि कलिपावनम। जैसे श्रीमद् भागवतम में यही श्लोक को हम प्राप्त करते हैं यजंती ही सुमेधसः के रूप में, यहाँ पर कहा गया है भजामि कलिपावनम। तो जो प्रथम श्लोक है शिक्षाष्टकम का, उसका एक्सप्लेनेशन इस प्रथम अध्याय में दिया गया है। और प्रथम अध्याय में जो प्रथम श्लोक है उसमें चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की पुष्टि जो श्रीमद् भागवत में हुई है उसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का कारण जो है वो भी यहाँ पर बताया गया है। जैसे कहते हैं कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायी भजंती ही सुमेधसः। भगवान का वो अवतार जो कृष्ण वर्णम, वर्णम का अर्थ है वर्णन करने के लिए। वर्ण के दो अर्थ होते हैं, एक तो वर्णन करना और दूसरा कॉम्प्लेक्शन। लेकिन इसमें और एक आगे शब्द आता है त्विषा अकृष्णम। त्विषा का अर्थ भी कॉम्प्लेक्शन होता है। तो त्विषा अकृष्णम और कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण इस शब्द को अगर हम वर्णन के रूप में लेते हैं तो आगे जाकर त्विषा अकृष्ण ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। इसलिए कृष्ण वर्णम शब्द का अर्थ वास्तविक जो है वो कृष्ण का वर्णन करने वाले, कृष्ण के तत्व का वर्णन करने वाले, और जिनकी त्विषा, जिनका कॉम्प्लेक्शन अकृष्ण है उसका वर्णन करने वाले। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, ऐसा भगवान का एक अवतार होगा जो अकेले नहीं आएंगे। वो कैसे आएंगे? स अंग उप अंग अस्त्र पार्षदम, वे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे। उनका अस्त्र और शस्त्र क्या होगा? तो वे अपने स अंग के साथ और उप अंग के साथ और पार्षदों के साथ आएंगे, यही उनका अस्त्र और शस्त्र होगा। भगवान कलयुग में कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करते हैं। जैसे भगवान द्वापर में अस्त्र शस्त्र धारण किए, त्रेता में धारण किए और सत्ययुग में भी आए, चक्र धारण करते हैं, धनुष्य बाण धारण करते हैं या गदा धारण करते हैं, अनेक प्रकार के अस्त्र भगवान धारण करते हैं। परंतु कलयुग में वो कोई अस्त्र धारण नहीं करते। तो कलयुग में उनका अस्त्र क्या होता है? तो कहते हैं कि कलयुग में उनका अस्त्र होता है स अंग उप अंग और पार्षद, यही उनका अस्त्र होता है। और वे क्यों आते हैं? तो कहते हैं यज्ञ संकीर्तन प्रायई, वे संकीर्तन यज्ञ का उद्घाटन करने के लिए आते हैं, उसका प्रारंभ करने के लिए आते हैं। जो सुमेध सहा है, जो सुंदर मेधा वाले हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो भगवान के ऐसे स्वरूप का कलयुग में यजंती, पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। ये जो भगवान का स्वरूप है जो अकृष्ण कांति है, वो अकृष्ण कांति वाले भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और वे यहाँ पर आकर नाम संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन करते हैं। वे यहाँ पर आकर जीवों को बताते हैं कि कैसे भगवान के नाम भजन में लगकर इस जन्म मृत्यु के चक्र से जीव छूट सकता है, कैसे भगवान के नाम भजन में लगकर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति तक जीव प्रगति कर सकता है, उस पद तक जीव प्रगति कर सकता है जिस पद को प्राप्त करने के लिए देवी देवता लालायित रहते हैं। वे अपने स्थान पर रहकर, देवी देवताओं की योनि में रहकर वे कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो देवताओं की योनि से वो मनुष्य योनि में आकर यहाँ भजन करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, लेकिन उसका अवसर उन्हें इतने आसानी से प्राप्त नहीं होता है। तो ये ऐसी स्थिति का वर्णन किया गया है शास्त्र में, जिस स्थिति को एक सामान्य से सामान्य जीव, हम देखेंगे आगे भजन रहस्य में ठाकुर भक्ति विनोद बहुत सुंदर प्रकार से अनेक शास्त्रों से श्लोकों को कंपाइल करके इस बात को बताते हैं कि कैसे सामान्य से सामान्य जीव जो है, अखिल नर जाति जो है, इसका उद्धार केवल और केवल नाम भजन से हो सकता है। और इसका जो अनुसंधान है वो हम बड़े आराम से और बड़े चाव से करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रथम श्लोक को ठाकुर भक्तिविनोद बंगाली में समझाते हैं। कली जीव उद्धारिते पर तत्व हरि, नवद्वीपे दिल गौर रूप आविष्कारी, युग धर्म कृष्ण नाम स्मरण कीर्तन, सांगोपांगे वितरेला दिया प्रेम धन, जीवेर सुनित्य धर्म नाम संकीर्तन, अन्य सब धर्म नाम सिद्धिर कारण। तो कहते हैं कि कली जीव उद्धारिते परतत्व हरि, कली काल में जीव का उद्धार करने के लिए परतत्व हरि, वही साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण
नवद्वीपे आइला गौर रूप आविष्कारी, वे नवद्वीप में आते हैं गौर रूप का आविष्कार करके, गौर हरि के रूप में आते हैं। युग धर्म कृष्ण नाम स्मरण कीर्तन, और इस युग में युग धर्म की स्थापना करते हैं। क्या है इस युग, कलयुग का युग धर्म? तो कहते हैं कृष्ण नाम स्मरण कीर्तन, यही युग धर्म है और कुछ नहीं। सांगो पांगे वितरिला दिय प्रेम धन, और ये सांगो पांगे स अंग, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के स अंग यानी उनके डायरेक्ट एक्सपांशन कौन है? तो वे है अद्वैताचार्य, वे है नित्यानंद प्रभु। और उनके उपांग कौन है? तो उपांग है गदाधर पंडित। और उनके पार्षद कौन है? पार्षद है श्रीवास ठाकुर जैसे अनेक अनेक उनके भक्त जो है, श्रीवास ठाकुर है, मुरारी गुप्ता है, तो ऐसे अनेक जो महाप्रभु के परिकर है वे उनके पार्षद है। तो सांगो पांगे वितरिला दिया प्रेम धन, वो सांगो पांगे वितरित करते हैं, सबके साथ इस प्रेम धन को वितरित करते हैं। जीवेर सुनित्य धर्म नाम संकीर्तन, ये जीव का सुनित्य धर्म है, नित्य धर्म है, और यही धर्म है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। करने के लिए बहुत सुंदर है, बहुत आसान है, ऐसा सुनित्य धर्म है। जीवेर सुनित्य धर्म नाम संकीर्तन, अन्य सब धर्म नाम सिद्धिर कारण, और बाकी सब धर्म जो है वो नाम की सिद्धि के लिए ही बनाए गए हैं। तो ये प्रथम श्लोक जो है ये इंट्रोडक्शन है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का। अब इसके ऊपर विस्तार करने के लिए तो बहुत बड़े प्रवचन हो सकते हैं, लेकिन हमारी श्रृंखला का उद्देश्य इसका विस्तार करना नहीं है, परंतु इससे नाम भजन में प्रेरणा प्राप्त करना है। और नाम भजन में प्रेरणा प्राप्त करने के लिए जितना आवश्यक होगा उतना विस्तार हम इसका अवश्य करेंगे। तो प्रथम श्लोक का एक्सप्लेनेशन में या उसके वर्णन में एक ही बात को समझना चाहिए कि जीव का सुनित्य धर्म नाम संकीर्तन है, और बाकी सब धर्म जो है, बाकी अन्य जो कुछ भी आप करते हैं, आप यज्ञ करते हैं, आप दान करते हैं, आप तपस्या करते हैं, आप अर्चन करते हैं, अन्य कुछ भी आप करते हो तो वो बस इसलिए करना चाहिए जिससे कि हमारा नाम संकीर्तन जो है वो पुष्ट होने लगे, वो पोषित होने लगे, वो अधिक अधिक गहरा होने लगे, वो अधिक अधिक साक्षात्कार से पूर्ण होने लगे। इसके लिए अन्य सब धर्मों का पालन करना चाहिए। यही ठाकुर भक्ति विनोद के प्रथम श्लोक का तात्पर्य है। और भजन रहस्य प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक के ऊपर हम चर्चा किए। आगे के सत्रों में हम एक एक श्लोक के ऊपर और गहराई से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।